दोस्तों, बेसिक कोर्स के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं रविंद्र गज्जर आज लाइटिंग पर बात करूंगा। दोस्तों, जब भी आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो अभी के ज़माने में रिसेंट टाइम में हम डिजिटल कैमरास पर काम करते हैं। एक आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन देख लीजिए। पहले रोल वाले कैमरा मिलते थे, उसके बाद डिजिटल कैमराज आए, DSLRs आए, उसके बाद अभी थोड़ा रिसेंट में चलन है मिररलेस कैमराज का। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कैमरा सिस्टम कुछ भी है, बट सबसे महत्वपूर्ण बात है लाइटिंग। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, लाइटिंग इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्री रेक्विजिट, अनिवार्य माना जाता है। अगर लाइटिंग नहीं है तो फोटोग्राफी नहीं हो सकता। अभी के कुछ रिसेंट जनरेशन के लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड कैमराज वो कम लाइट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। यानी लाइट कम है या ज़्यादा है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, बट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाइटिंग होना चाहिए। लाइटिंग हैज़ टू बी देयर। इफ़ देयर इज़ नो लाइट देयर इज़ नो फोटोग्राफी। तो दोस्तों, अगर हमें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो सबसे पहले वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ लाइट। लाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो लाइट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें लाइट को जानना पड़ेगा। व्हाट इज लाइटिंग एंड ऑल अबाउट दैट। तो लाइटिंग के मेनली प्रमुख 4 विशेषताएं होती हैं, 4 क्वालिटीज होती हैं। 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइटिंग। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी क्वांटिटी में, कितने वॉल्यूम में लाइट है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ लाइट। अगर आप डे लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप नाइट में आउटडोर में कहीं पे लाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो लाइट बहुत कम होगी। सो अमाउंट ऑफ लाइट, अगर आप एक बेसिक फोटोग्राफर हैं, इंटरमीडिएट स्किल्ड फोटोग्राफर हैं या एक मास्टर लेवल के स्किल्ड फोटोग्राफर हैं, फिर भी अमाउंट ऑफ लाइट आपके बेसिक वेरी प्राइमरी सेशन से लेकर एडवांस मोस्ट फोटोग्राफी तक भी वो हमेशा अफेक्ट करता है, काम करता है। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अमाउंट ऑफ लाइट। सेकेंड, द वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट। लाइट का कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस एक भिन्नता आप बोल पाते हैं उनको हिंदी में। अगर कोई आप मान लीजिए कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे के टाइम पर, सन टॉप पर है, हार्श लाइट है, सनरेज है, और आप धूप में फोटोग्राफी कर रहे हैं, समझ लीजिए कि समर मंथ में, तो उस टाइम पे जहाँ पे सब्जेक्ट के फेस पर या कोई भी सब्जेक्ट पर लाइट फॉल होगी वो हार्श लाइट होगी। जहाँ पे हार्श लाइट फॉल होती है तो उसकी ऑपोजिट साइड वो हार्श शेडोज भी क्रिएट करती है। सो हार्श लाइट, वॉल्यूम तो ज़्यादा है लाइट का, पर वो हार्श लाइट है तो वो हाई कॉन्ट्रास्ट लाइट बोली जाती है। हाई कॉन्ट्रास्ट लाइट में फोटोग्राफी करने के लिए आपको डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे। बट सेकेंड रूल इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हैं और सब्जेक्ट के बैक साइड से एक हार्श, पावरफुल, हाई अमाउंट लाइट आ रही है तो डेफिनेटली आपको फोटोग्राफी में आइदर सब्जेक्ट के सामने कोई एक हार्श पावरफुल लाइट रख के वो लाइट को बैलेंस करना पड़ेगा। आइदर अगर आप बैक लाइटिंग सिचुएशन में फोटोग्राफी करेंगे तो हमेशा आपको एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी के फोटोग्राफ मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। सो डायरेक्शन ऑफ लाइट इज प्लेइंग मेजर रोल। कई सारे किस्सों में ऐसा होता है कि करीबन 4-5 बजे के टाइम पर अगर आप कोई एक ऑल्टीट्यूड वाली, एक हाइट वाली जगह पर है, से फॉर एग्जांपल आप कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और टेरेस पर चले जाएं, और करीबन 4:30-5 बजे के टाइम पर अगर आप कोई पर्सन की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो सूरज हमेशा होराइजन के नज़दीक थोड़ा सा ढला हुआ होता है, वो टॉप पर नहीं होता। दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपको हेयर लाइट अच्छी मिलेगी, डायरेक्शनल लाइट मिलेगी। सो डायरेक्शन ऑफ लाइट, कौन सी एंगल से, कौन सी डायरेक्शन से लाइट आ रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऐसी डायरेक्शनल लाइट आने वाले सिचुएशन को 4-5 बजे के टाइम को गोल्डन आवर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट प्लेज मेजर रोल। अगर आप डे टाइम में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो समर में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वार्म सन की वजह से एक येलोइश डे लाइट आपको मिलती है, बट ह्यूमन आइज के लिए डे लाइट एक एब्सोल्युटली करेक्ट रेफरेंस पॉइंट होता है। हम अगर कोई कपड़ा खरीदने कोई शॉप में जाते हैं तो उस टाइम पे भी शॉप में कोई आर्क लाइट होती है, कोई येलो कलर की वार्म लाइट होती है या नियॉन लाइट होती है या कुछ भी लाइट होती है, तो वो फ्लोरेसेंट लाइट के नीचे भी हम कपड़ा देख के जज नहीं कर पाते। ह्यूमन आइज के लिए करेक्ट रेफरेंस पॉइंट होता है डे लाइट। तो डे लाइट में हम वो शॉप में से बाहर आके एक बार कलर टिंट देखना चाहते हैं कि कितना एक्यूरेट ये कलर दिखता है। सो अगर आप एक बात समझेंगे
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर आपके असाइनमेंट में आपने मान लीजिए कि 100 फोटोग्राफ लिए, उसमें से 50 फोटोग्राफ में करेक्ट कलर नहीं आया, तो आई विल से दैट असाइनमेंट वाज अ कंप्लीट रिजेक्टेड फेल असाइनमेंट। तो कलर ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप येलो बल्ब के नीचे फोटोग्राफी कर रहे हैं तो येलो बल्ब के नीचे फोटोग्राफी करेंगे, उस टाइम पे व्हाइट शर्ट भी येलो कलर का दिखेगा। तो आपको कैमरा में कुछ स्पेसिफिक वाइट बैलेंस के नाम से कुछ सेटिंग्स आते हैं, वो सेटिंग करने पड़ेंगे, या तो कुछ दूसरे भी एडवांस तरीके हैं जिससे आप वो कलर ऑफ लाइट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कलर ऑफ लाइट। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, 4 प्रमुख विशेषताएं लाइट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दैट कितने प्रकार की, कितने टाइप की लाइट होती है वो भी जानना जरूरी है। आप मेनली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में, एंड मेनली वीडियोग्राफी नहीं पर फोटोग्राफी में, आप 2 लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। फोटोग्राफी के लिए देयर इज वन कंटिन्यूस लाइट जो एनवायरनमेंट में रही हुई होती है, जिसको एम्बियंट लाइट भी बोला जाता है। अगर कोई एक बल्ब चालू है, अगर कोई एक हेलोजन लाइट ऐसा कुछ आपने प्लेस किया है और वो चालू है, तो दैट कैन बी कॉल्ड कंटिन्यूस लाइट। एंड जब आप शटर रिलीज बटन प्रेस करो, यानी कॉमन लैंग्वेज में कैमरा की क्लिक करें, फोटो कैप्चर करें, उस टाइम पे एक लाइट सडनली आके चली जाती है, उसको स्ट्रोब लाइट बोलते हैं, जो आप फ्लैश लाइट, स्पीड लाइट की हेल्प से वो स्ट्रोब लाइट यूज कर सकते हैं। तो ये लाइट को स्ट्रोब लाइट बोला जाता है और दूसरी एक लाइट को कंटिन्यूस लाइट बोला जाता है। और वीडियोग्राफी के लिए ज़्यादातर केसेस में आप और हमेशा एम्बियंट लाइट और कंटिन्यूस लाइट में ही काम करते हैं। तो दोस्तों, ये हुए मेनली ऑल अबाउट लाइटिंग।